हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे हम, उसका आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस और स्पेशल एंट्रीज के बारे में। जो स्पेशल एंट्रीज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, जानना होगा, क्योंकि स्पेशल एंट्रीज में मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे फंसे हुए नजर आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में, किस तरीके से फुलफिल किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी परचेज आपका, मैंने बोला था, डेबिट में रहता है लेकिन क्रेडिट में कभी भी नहीं आता है। परचेज हमेशा डेबिट में रहता है बट कभी भी क्रेडिट में नहीं आता है। लेकिन 5 ऐसी एंट्रीज बनती हैं जहां पर परचेज अपनी जगह को बदलता है और परचेज डेबिट से क्रेडिट की तरफ मूव हो जाता है। 5 ऐसी कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी हैं, चलिए आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ताबड़तोड़ देखते हुए इसको पूरा करेंगे और हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो भी हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द गुड्स से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस है आज उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दिमाग में आपको जो रखना है, ठीक है, वो इनकी एंट्रीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं सर। बेसिक तौर पे अगर बात करें, सबसे पहला ड्राइंग इन अ गुड्स। अगर कभी भी कोई बिजनेसमैन अपनी ही दुकान से क्या करता है, गुड्स को विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, तो वहां पर क्या करता है, वो गुड्स को निकालता है फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग। लेकिन वो गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, तो जब कैश विड्रॉ करता था तो हम लिखते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते थे, कैश लिखते थे। बट यहां पर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स उसने पहले परचेज किया रहा होगा, निकालेगा तो गुड्स चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या लिखेंगे, यहां पर एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कब होगा, जब ड्राइंग इन अ गुड्स, जब कभी भी गुड्स विड्रॉ किया जाएगा अपने ही बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज। ओके, बात करते हैं अगर अगले के बारे में बात करें तो गुड्स गिव अवे अ चैरिटी। अगर कभी भी गुड्स को चैरिटी में दिया जाए, गुड्स गिव अवे अ चैरिटी, अगर चैरिटी प्रोवाइड की जाती, चैरिटी दी जा रही है, तब आप क्या करेंगे। अगर कभी भी गुड्स आप चैरिटी में देंगे तो चैरिटी करना एक बहुत अच्छी बात है, हम चैरिटी करेंगे भी, बट चैरिटी मतलब एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ, वहां पर हम गुड्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले परचेज करेंगे तभी तो देंगे। तो यहां पर क्या एंट्री बनेगी, यहां पर एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कभी भी गुड्स गिव अवे चैरिटी है, अगर कभी भी आप गुड्स अगर आप देते हैं, चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब चैरिटी में देते हैं, किसी ट्रस्ट में देते हैं, किसी एनजीओ में देते हैं, किसी की मदद के लिए देते हैं, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो चैरिटी हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्योंकि चैरिटी रिसीवर है, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। ठीक, अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बहुत सारी कंपनियां एडवर्टीजमेंट में क्या करती हैं, फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली में अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो जैसे क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, जब मैगी मसाला आया, तो मैगी मसाला जब आया तो मैगी जो था, मैगी के साथ मैगी मसाला को फ्री कर दिया गया और धीरे धीरे लोगों को लत लग गई। अब लोग क्या होता है, खाने में मैगी मसाला डालना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो एज अ फ्री सैंपल प्रोवाइड किया गया। फ्री सैंपल जब भी आप देंगे वो एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं लोग उसको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आप जब भी करेंगे, एडवर्टीजमेंट जब भी आप करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब आप फ्री सैंपल में, मतलब आप प्रचार करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स के बजाय क्या होगा, परचेज। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री कर देंगे। ठीक है, आगे लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट या बाई फायर। अगर कभी भी आपका सामान जल जाता है या आपका सामान चोरी हो जाता है तो ये क्या है, लॉस बाई थेफ्ट,
मतलब सामान चोरी हो गया, लॉस बाय फायर मतलब सामान जल गया। इस कंडीशन में हमारा सामान जलेगा कब? जब खरीद के रखोगे तभी तो जलेगा मालिक। ठीक है, तो यहां पर जो एंट्री बनेगी वो चौथी और पांचवी एंट्री बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर लॉस बाय फायर के बजाय लॉस बाय थेफ्ट है तो यहां पर जो एंट्री बनने वाली है, ठीक है, यहां पर जो एंट्री बनने वाली है, अगर लॉस बाय फायर के बजाय लॉस बाय थेफ्ट है तो एंट्री में क्या होगा, फायर को रिप्लेस करके थेफ्ट लिख देंगे, लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक, तो ये हमारे 5 स्पेशल एंट्रीज हैं जहां पर क्या होते हैं सर, गुड्स की वजह से परचेज क्रेडिट में आ जाता है। ठीक, 5 याद रखनी। पहली क्या याद रखनी है, ड्राइंग इन अ गुड्स। अगर कभी भी आप गुड्स को विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज तो वहां पर एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री बनने वाली है। अगर कभी भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल में आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पर परचेज क्रेडिट में आएगा, एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स गिव अवे चैरिटी, अगर आप गुड्स को कभी भी चैरिटी देते हैं, चैरिटी में देते हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर है तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर लॉस बाय थेफ्ट हो तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये 5 ऐसी कंडीशन है जहां पर परचेज क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा सामान लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट है तो हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कराने के बाद हम उसको क्लेम करते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए। तो क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस क्या होगा, क्लेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। पहले क्लेम की एंट्री है, ये इसकी एंट्री है क्लेम। जब आप क्या करते हैं सर, आप क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमको हमारा सामान जो जल गया उसका पैसा मिले, तो क्लेम की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक, अगर कंपनी एक बार में पैसा दे देती है, पूरा अमाउंट का पेमेंट कर देती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी है, तो वहां पर एंट्री हो जाएगी वन टाइम पेमेंट में, फुल अमाउंट अगर पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, क्योंकि पैसा बैंक में रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, वो दे देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको भी पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जितना आप क्लेम करेंगे फुल पेमेंट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ पैसा वो काट पीट देगी। ठीक है, तो वहां पर क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी होगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, जितना पैसा आपको नहीं मिला। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का क्लेम किया था तो बैंक ने आपको 60,000 दिया है, मतलब ये 60,000 रिसीव हो, 60,000 रुपये आपका बैंक में आ जाएगा, 40,000 रुपये आपका लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और इंश्योरेंस ने कितने का क्लेम था, 1 लाख का, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 1 लाख से। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारी कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो गुड्स के बिहाफ पे थी, गुड्स के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शन था, उनके बारे में आज बात किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पे जुड़ेंगे तो वहां पर स्टोरी मिलने वाला है, तो आप ध्यान से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।